अचानक तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए। यानी पिछले 2-3 घंटों के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज 22 दिसंबर है और दिन है जुमे का। आज का दिन इमरान खान के नाम रहा। मुझे आज इमरान खान का एक जुमला बड़ा याद आ रहा है जो वो हमेशा कहते हैं कि इंसान हारता तब है जब वो अपनी हार तस्लीम कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लगातार अच्छी खबरें आती जा रही हैं। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में रिहा किया। पूरा साइफर केस उड़ा कर रख दिया। तब से यह सवाल गर्दिश कर रहा था कि क्या इमरान खान को आज अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा? क्या इमरान खान आज अडयाला जेल से जमान पार्क आ जाएंगे? अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से दूसरा हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब कोई उम्मीदवार गिरफ्तार नहीं होगा। यानी पिछले 2 दिन से कागजात नामजदगी के दौरान जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गिरफ्तार हो रहे थे, उनके कागजात छीने जा रहे थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार यानी जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएगा वो गिरफ्तार नहीं होगा। अब से कुछ देर पहले की इतला यह है कि जमान पार्क में अचानक रौनकें दोबारा बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से, यानी वो बल्ले का इंतखाबी निशान जो पूरी कोशिश की जा रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि हर सूरत में बैलेट पेपर के ऊपर से बल्ले का इंतखाबी निशान हटा दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी इसी वजह से कलअदम करार दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से भी अब से कुछ देर पहले एक फैसला दे दिया। 3 बड़ी खुशखबरियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए हैं। तीनों खुशखबरियां मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज जो साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया गया, जो आज रिमार्क्स जजेस की जानिब से साइफर केस के हवाले से दिए गए, वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान को जमानत नहीं मिली, बल्कि पूरी इलेक्शन मुहिम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई जान डाल दी। नून लीग की तो पूरी इलेक्शन मुहिम शुरू होने से पहले ही बढ़ गई। यानी आज जिस किस्म के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए, उसने बता दिया कि पिछले साल सवा साल में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर क़यादत के खिलाफ जो कुछ होता रहा वो सब कुछ बेबुनियाद था। तमाम तर अदालतें जो इमरान खान को रिलीफ नहीं दे सकी, इमरान खान के साथ पिछले 1-1.25 साल में ज्यादती की गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने आज इमरान खान को बेगुनाह करार दिया, मासूम करार दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जिस एक काम को करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था कि किसी तरीके से इमरान खान इलेक्शन से बाहर हो जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने वो पूरा प्लान भी नाकाम बना दिया। अब से कुछ देर पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस का डिसीजन दिया, तब यह सवाल होना शुरू हो गया था कि क्या आज इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो इमरान खान की रिहाई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इमरान खान अडयाला जेल से वापस जमान पार्क आए। अब से कुछ देर पहले इमरान खान की जो कानूनी टीम के लोग हैं, जिसमें शुएब शाहीन हैं, जिसमें बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी हैं, सलमान सफदर हैं, उमैर नियाजी हैं, यानी वो तमाम लोग जो आज साइफर केस में भी इमरान खान की वकालत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे, उन्होंने अब से कुछ देर पहले यह ऐलान किया है कि इमरान खान के ऊपर इस टाइम कोई और ऐसा केस नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को जेल में रखा जा सके। आपको याद होगा जब तोशा खाना केस में इमरान खान को रिहा किया गया था, यानी जमानत दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, यानी उस दिन भी इमरान खान ने रिहा हो जाना था, लेकिन पता चला कि साइफर का केस पिछले 4-5 दिन पहले की एफआईआर इमरान खान के ऊपर लॉन्च हो चुकी है। इस वजह से इमरान खान को उस केस में जमानत पर रिहा नहीं किया गया, अडयाला जेल से रिहाई नहीं मिली। लेकिन इस टाइम एज ऑफ नाउ इमरान खान के वकला ये बता रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर और कोई केस नहीं है। तोशाखाना केस में ऑलरेडी जमानत हो चुकी है, इमरान खान को आज साइफर केस में भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म मिल गया। 190 मिलियन पाउंड और दीगर जो बहरिया टाउन वाले केसेस हैं उसमें इमरान खान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इमरान खान की तफ्तीश शुरू नहीं हुई। शुएब शाहीन के मुताबिक अब से कुछ देर पहले जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, उनका यह कहना यह है कि आज रात को
इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ डेवलपमेंट हो सकती हैं। दूसरी खबर तो यह है कि शाह महमूद कुरैशी हर सूरत में रिहा हो जाएंगे। वो अब इंतखाबी मुहिम को भी लीड करेंगे क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर साइफर के अलावा कोई केस नहीं था। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अब शाह महमूद कुरैशी को तो हर सूरत में अब से कुछ देर बाद या ऐन मुमकिन है कल सुबह जो है वो अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने के लिए पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई थी। यानी पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ हो रहा था, जिस तरीके से पुलिस तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पकड़ रही थी, यह हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आना ही था। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उड़ा कर रख दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पूरे मुल्क में इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक तरफ इलेक्शन हो रहा है और आप दूसरी तरफ अडयाला जेल में जाकर समाते कर रहे हैं। आपका कंडक्ट बता रहा है कि एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। देखिए, जो आज के दिन के जजेस के रिमार्क्स है ना, उसने ये मोहर लगा दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम का मुकाबला अब कोई और सियासी जमात नहीं कर सकती। यानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता कई दिनों से बातचीत कर रहे थे कि हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमारे उम्मीदवारों को पकड़ा जा रहा है, आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह और उनके साथी 2 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, तीनों जजेस ने ये एक एक बात इमरान खान की ठीक कर दी। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम से मुलाकात की जाए और जो भी शिकायत हैं तहरीक इंसाफ की फौरी तौर पर उनका अजाला किया जाए और साथ ही फौरी तौर पर पूरे मुल्क में जहां पर पुलिस तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उम्मीदवारों को पकड़ रही थी, अचानक तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए। यानी पिछले 2-3 घंटों के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म आने के बाद अचानक हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। मैं अक्सर ही बात करता हूं कि पाकिस्तानी सियासत में जब हवाओं का रुख बदलता है तो ऐसी ही चीजें तब्दील होती हैं। मैंने कल एक वीडियो में आपको बताया था कि हामिद मीर गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 दिन से शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ तकारीब में खिताब करते हुए यह खबर दे रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। हवाओं का रुख अब नवाज शरीफ से मुड़कर इमरान खान की तरफ आ चुका। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ आज ही के दिन के फैसलों और रिमार्क से यह साबित हो गया कि वाकई में अब हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड दरखास्त थी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी, उस केस का भी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंद कर दिया है कि अब किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी नहीं छीने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह दिया कि हर सूरत में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। कोई भी ऐसी शिकायत अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मौसूल हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरी खुशखबरी है बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस टाइम पूरी कोशिश कर रहा था किसी तरीके से इंतखाबी निशान बल्ले का तहरीक इंसाफ से ले लिया जाए, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ही ना हो, लोग कंफ्यूज हों, लोगों को पता ही ना चले कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है क्या, लोग फिर वोट जो है वो अपनी मर्जी से कास्ट करें, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवा दिया जाए। इमरान खान की कानूनी टीम ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके से बल्ले का इंतखाबी निशान उनके पास महफूज रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला गया था, पहले पिशावर हाई कोर्ट में यह मामला गया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह तंबीह की गई थी पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि आपने हर सूरत में इस फैसले को तब तक अपने पास रखना है जब तक पिशावर हाई कोर्ट जो है वो इस मामले को टेकअप ना करे। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त थी, इसी दरखास्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने तहरीक इंसाफ के वुकला ने यह इस्तदा भी की, यह बात भी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो भी उनसे वापस लिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से हमें महरूम किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि हमारे उम्मीदवारान को बल्ले का इंतखाबी निशान ना दिया जाए, जिस पर तीनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जो है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसला किया जाए। जिस तरीके से दीगर सियासी जमातों को इंतखाबात करने की इजाजत है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करने की इजाजत है,
उसी तरीके से तहरीक इंसाफ के केस का भी फैसला किया जाए। यानी आज का दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, वो तमाम लोगों के लिए जो इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने का प्लान कर रहे थे, वो तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के लिए का प्लान कर रहे थे, उनके लिए आज खौफनाक दिन था। कल मैंने एक बात कही थी कि बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली बरकरार रखी है, लेकिन कोई ये ना सोचे कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो जाएगा, कोई ये सोचे भी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक एक बात दुरुस्त कर दी। यानी 3 बड़ी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें पहली डेवलपमेंट तो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में रिहाई, जिस पर कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी तो हर सूरत अब से कुछ देर बाद रिहा हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई और केस नहीं है, उनके ऊपर कोई और मुकदमा नहीं है, सिर्फ साइफर केस में वो गिरफ्तार थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, क्या इमरान खान रिहा होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से शुएब शाहीन का कहना यह है कि अब से कुछ देर बाद कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। एज ऑफ नाउ इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, केसेस चल रहे हैं, केसेस बनाए गए हैं, लेकिन इमरान खान को नॉमिनेट नहीं किया गया, नामजद नहीं किया गया। इस वजह से इमरान खान अडयाला जेल में नहीं रह सकते, उनको भी अडयाला जेल से बाहर आना है, उनकी भी जमानत होनी है। एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि इमरान खान की अगर अभी जमानत नहीं होती, तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगले हफ्ते में, चूंकि अब आज जुमे का दिन था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब पीर वाले दिन लगेगी, अगले हफ्ते में इमरान खान के ये जो छोटे मोटे और केसेस हैं उनमें भी जमानत हो जाएगी। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि इमरान खान के ऊपर कुछ ऐसे केसेस थे जिनके ऊपर जोर लगाया गया, क्योंकि उन केसेस में इमरान खान की जमानत मुश्किल थी। तोशा खाना साइफर का केस और तीसरा था 190 मिलियन पाउंड वाला केस। इमरान खान की पहले 2 केसेस में जमानत हो चुकी है। अब ये केस और जिस तरह के आज रिमार्क्स अदालत ने दिए हैं, साइफर केस तो सोचिए बिना कि अब दोबारा इमरान खान के खिलाफ बन सकता है। एक ही दिन के अंदर अचानक पूरी सूरत हाल तब्दील हो गई। अब दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को गिरफ्तार नहीं करेगा। हर सूरत में तमाम तर तरीके इंसाफ के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले 2 दिन अब और मिल चुके हैं कब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, यानी आज जो आखिरी तारीख थी, अब यही आखिरी तारीख इतवार तक है, यानी 24 दिसंबर तक आखिरी तारीख है। आप आराम से कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। इमरान खान का जो पूरा इलेक्शन का प्लान था, वो मैंने कल भी अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इमरान खान ने यह हदायत किया कारकुनान को कि 1 नहीं 2 नहीं 10-10 15-15 लोग एक हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएं, ताकि हमारे पास इतने ज्यादा वाफर मिकदार में उम्मीदवार मौजूद हों। अगर एक गिरफ्तार भी हो जाता है, 2 के कागजात नामजदगी भी छीन लिए जाते हैं, 3 उठाए भी जाते हैं, तो उसके बावजूद हमारे पास 5-6 लोग हों, ताकि हल्के को खाली ना छोड़ा जाए, इलेक्शन लड़ने वाले बहुत हों। तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी बल्ले के इंतखाबी निशान के वाले से थी। आज जिस किस्म का सलूक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, FIA के प्रोसिक्यूटर के साथ, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के हक में जो आज फैसले दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये सोचेगा भी नहीं कि बल्ले का इंतखाबी निशान इमरान खान या तहरीक इंसाफ से लेना है, क्योंकि अब ये साबित हो गया कि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइस था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जानबूझकर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा था। इमरान खान तहरीक इंसाफ की शिकायत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ही दिन में पूरी काया पलट दी। आइंदा आने वाले 3 से 4 रोज इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर इमरान खान रिहा भी होंगे, जमान पार्क आएंगे। जमान पार्क में रौनकें दोबारा बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। इतलात अब से कुछ देर पहले मिली थी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमान पार्क पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले भी एक बाइक रैली लाहौर में निकाली गई थी। अब से कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर लोगों ने जश्न मनाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसले ने। आप देखिए, एक फैसले ने कैसे तहरीक इंसाफ के हजारों लाखों कारकुनान के अंदर एक नई जान डाल दी। जब ये चीजें बेहतर होना शुरू होंगी, इदारों के ऊपर एतमाद होना शुरू होगा, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बनेगी, तो सारी चीजें जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से कुछ देर बाद क्या इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा किया जाएगा। अगर इमरान खान रिहा नहीं होते, शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाते हैं, क्या वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे? उस इंतखाबी मुहिम को फिर अब डिफरेंट लेवल से जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि इमरान खान की अदम मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी जो है वो जाहिर है नायब वाइस चेयरमैन है,
پھر جس طریقے سے اچھی خبریں تحریک انصاف کے لیے آ رہی ہیں، تمام تر چیزیں تحریک انصاف کے حق میں جائیں گی. میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.